देखिए अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेश वितरण एवं ऊर्जा ह्रास की गणना। क्वेश्चन के 3 पार्ट है। उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात करना है, आवेशों का वितरण ज्ञात करना है तथा ऊर्जा ह्रास की गणना का व्यंजक भी हमको बनाना है। हम देखते हैं यहाँ पर दो स्थितियों के डायग्राम हैं। चालक ए तथा चालक बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। यह प्रक्रिया अपन देख रहे हैं संयोजन के पूर्व की है। जब दोनों आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा संयोजन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हम देखते हैं आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। हम देखते हैं कि कुल धारिता का मान C1 प्लस C2 है तथा कुल आवेश का मान Q1 प्लस Q2 है। चूंकि Q बराबरी पर CV होता है, अतः हम देखते हैं Q1 इज इक्वल्स टू C1V तथा Q2 इज इक्वल्स टू C2V होता है। अतः उभयनिष्ठ विभव का मान V इज इक्वल्स टू Q अपान C के अनुसार Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, Q1 इज इक्वल्स टू C1V1 तथा Q2 इज इक्वल्स टू C2V2। तो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हमारे सामने बनता है V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं आवेशों का वितरण। फार्मूला हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V। V उभयनिष्ठ विभव है। समीकरण Q1 वाली को Q2 वाली से डिवाइड किया तो Q1 अपान Q2 इज इक्वल्स टू C1V अपान C2V। V से V कैंसल, फार्मूला बनकर के सामने आया Q1 अपान Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपान C2। अर्थात आवेशों का वितरण, चालकों को जब हमने संयोजित कर दिया है तो आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। हम देख रहे हैं ऊर्जा ह्रास की हमें गणना करना है। अर्थात संयोजन के पूर्व ऊर्जा अधिक होती है, संयोजन के बाद में ऊर्जा कम हो जाती है। तो पहले वाली ऊर्जा से बाद वाली ऊर्जा को माइनस करना है। अर्थात यहाँ अब हमें दो प्रकार की ऊर्जा ज्ञात करना है, संयोजन के पूर्व तथा संयोजन के पश्चात। संयोजन के पूर्व वाली अवस्था में हम देखते हैं चालक ए की ऊर्जा 1/2 C1V1 स्क्वायर तथा चालक बी की ऊर्जा 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए ए और बी दोनों की ऊर्जा का हमने योग कर दिया। जब दोनों की ऊर्जाओं का योग अपन ने किया है तो 1/2 को कॉमन लिया तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर के रूप में समीकरण 1 बन रही है। अब हम देखते हैं संयोजन के पश्चात चालक ए की ऊर्जा 1/2 C1V स्क्वायर, V1 की बजाय अब क्या आ गया, उभयनिष्ठ विभव है, V स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार चालक बी की ऊर्जा 1/2 C2V स्क्वायर, यहां पर भी हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ विभव है। तो कुल ऊर्जा U2 बराबरी पर, यह संयोजन के पश्चात की कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं। दोनों ऊर्जाओं को अपन ने जोड़ दिया। जब दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं 1/2 भी कॉमन लिया जा सकता है और V स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ब्रैकेट में रहेगा C1 प्लस C2। तो इस प्रकार से 1/2 भी कॉमन और V स्क्वायर भी कॉमन, ब्रैकेट में बच गया C1 प्लस C2। V की जगह पर उभयनिष्ठ विभव का मान लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगाया। ऊपर वाली राशि का भी स्क्वायर हो रहा है, C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर हो रहा है। C1 प्लस C2 से नीचे का स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि केवल अपान में C1 प्लस C2 ही शेष रहेगा। फार्मूला बनेगा U2 इज इक्वल्स टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का तो होल स्क्वायर है, अपान में एक C1 प्लस C2 से नीचे का स्क्वायर कैंसल हो गया तो केवल C1 प्लस C2 है। ये संयोजन के बाद की ऊर्जा का व्यंजक बना। अब हम जानते हैं ऊर्जा ह्रास हमने प्रारंभ में ही देखा था, पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटाना है। तो संयोजन के पूर्व वाली ऊर्जा में से संयोजन के बाद वाली ऊर्जा को अपन ने माइनस किया। दोनों स्टेप में से 1/2 को हमने कॉमन लिया तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। दोनों का अपन ने LCM लिया
जब अपन ने 1/2 कॉमन ले लिया है तो दोनों भागों का लघुत्तम लिया C1 प्लस C2, 1 से भाग लगाया C1 प्लस C2 को, C1 प्लस C2 बचा जिसका गुणा हमने ऊपर वाले पूरे व्यंजक में कर दिया। ये माइनस का चिन्ह लगाया, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, एक बार 1 का ऊपर वाले व्यंजक में अपन ने गुणा कर दिया। अब C1 का गुणा आगे वाले हिस्से में किया तो अपन देख रहे हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का पीछे वाले में किया तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का गुणा आगे वाले हिस्से में किया तो C1 C2 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार C2 का गुणा पीछे वाले हिस्से में किया तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। A प्लस बी स्क्वायर फार्मूले को माइनस के द्वारा खोला तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस C1 C2 V1 V2 माइनस का। अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसल, इसी प्रकार C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसल, क्योंकि आगे दोनों प्लस के हैं पीछे ये दोनों माइनस के हैं। फार्मूले बच गए C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर ट्वाइस C1 C2 V1 V2, C1 C2 इसमें से भी C1 C2 इसमें से भी C1 C2 को कॉमन लिया तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो हम देखते हैं कि जो ऊर्जा हास है डेल्टा U 1/2 अपना कॉमन चल ही रहा है और ब्रैकेट के अंदर अब अपन ने देखा सभी को ओपन किया फार्मूले को अपन ने, और ओपन वाले फार्मूले में से जैसा कि अपन ने देखा कि C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 और 3 पार्ट यहाँ पर शेष बचेंगे। C1 C2 और C1 C2 को अपन ने कॉमन लिया, तीनों पार्ट में से अपन ने कॉमन लिया C1 C2 को, तो शेष रह गया V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर ट्वाइस V1 V2 माइनस के रूप में अपन देख रहे हैं चल रहा है। ये पूरा फार्मूला बन गया A माइनस बी का स्क्वायर वाला, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर फार्मूले से अपन ने इसको बंद कर दिया। तो हम देखते हैं ऊर्जा हास का व्यंजक बन गया डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यह ऊर्जा हास का व्यंजक है जो आवेशित चालकों को जोड़ने पर होती है। यह ऊर्जा का हास हम देखते हैं तड़ित के रूप में, आवाज के रूप में दिखलाई देता है, प्रकाश के रूप में दिखलाई देता है, और इस पार करने पर हम देखेंगे कि वायर या तार गर्म हो जाते हैं, फलस्वरूप ऊष्मा के रूप में दिखलाई देता है। अर्थात 3 रूपों में प्रकाश, ऊष्मा और साउंड ध्वनि, 3 रूपों में हम देखते हैं कि यह ऊर्जा हास होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना तथा इसकी कार्यविधि। यह प्रोफेसर वान डी ग्राफ के द्वारा बनाई गई एसी मशीन है। इस प्रकार का जनित्र है जिससे उच्च विभवांतर 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक का उत्पन्न किया जा सकता है। यह नुकीले भागों की आवेशन क्रिया पर आधारित है। यह बतलाता है कि यदि किसी चालक के कोई भाग नुकीले होंगे, जैसा C1 और C2 के रूप में यहाँ हम देख रहे हैं, तो नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है तथा विद्युत पवन उत्पन्न होती है। वान डी ग्राफ जनरेटर की बनावट हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है जो लगभग 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों PP के ऊपर टिका हुआ होता है। P1 तथा P2 2 गिर्रियां होती है जिनके ऊपर हम देखते हैं रबर का बना हुआ एक बेल्ट घुमाया जाता है। घुमाने के लिए P1 की व्यवस्था मोटर से कर दी जाती है। C1 तथा C2 2 धातु की कंघियां बनी हुई होती है। C1 का संबंध उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है। वहीं C2 कंघी हम देखते हैं धातु के गोले को टच करती है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों को त्वरित करने के लिए हम देखते हैं अंदर एक विसर्जन नलिका D लगी हुई होती है। संपूर्ण संरचना हम देखते हैं
लोहे के एक बॉक्स में बंद रहती है जिसे पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। क्रियाविधि हम देखते हैं। बेल्ट को P1 P2 पर घुमाया जा रहा है और C1 का संबंध उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से कर देने पर C1 के किनारों पर हम देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है। यहां से विद्युत पवन निकलने लगती है और इस विद्युत पवन के प्रभाव से बेल्ट का सामने वाला भाग धन आवेशित होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। जब यह C2 कंघी के सामने जाता है तो प्रेरण के द्वारा गोले एस की आंतरिक सतह ऋणावेशित तथा बाह्य सतह धनावेशित हो जाती है। C2 कंघी के ऋणात्मक सिरे से पुनः विद्युत पवन निकलती है जो बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देती है। इस प्रकार निरावेशित बेल्ट पुनः घूम करके नीचे आता है। C1 कंघी से आवेश लेकर के पुनः आवेशित होकर ऊपर जाता है। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। फलस्वरूप गोले एस के बाहर धीरे धीरे विभव बढ़ते हुए लाखों वोल्ट तक हो जाता है। हम देखते हैं C1 कंघी से आवेश निकलता है, इसलिए इसे फुहार कंघी कहा जाता है। वहीं C2 कंघी आवेश को प्रेरण के द्वारा लेने का कार्य करती है, अतः इसे संग्राहक कंघी कहा जाता है। इस उच्च विभव की अवस्था में हम देखते हैं अंदर विसर्जन नलिका में भरे हुए या स्थित सूक्ष्म कण शीघ्रता से त्वरित हो जाते हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। हम देखते हैं इसकी सहायता से लाखों वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। यह नाभिकीय भौतिकी में काम में आता है तथा सूक्ष्म कणों को त्वरित करने के काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर की विशेषताएं हैं। दोष में हम देखते हैं आकार काफी बड़ा होता है, अतः आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक या लेबोरेटरी के अंदर इसे स्थापित नहीं किया जा सकता। साथ ही हम देखते हैं कि अधिक विभव या आवेश होने के कारण यह खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन बनता है संधारित्र का सिद्धांत। हम देखते हैं संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि संधारित्र की संरचना में दो चालक प्लेटें ए तथा बी होती है। ए चालक प्लेट को जब धन आवेश दिया जाता है तो यह धन आवेश इस प्लेट के दोनों तरफ हम देखते समान रूप से वितरित हो जाता है। फलस्वरूप प्रेरण के द्वारा प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋण आवेश तथा बाह्य सतह पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, जिसे चित्र ए में व्यक्त किया गया है। बी प्लेट की आंतरिक सतह पर उत्पन्न ऋण आवेश ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। फलस्वरूप उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, किंतु बी की बाह्य सतह पर उत्पन्न प्रेरित धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। किंतु हम देखते हैं बी की आंतरिक सतह ए के अधिक नजदीक होती है, अतः उसी का प्रभाव प्लेट ए पर ज्यादा पड़ता है और उसका विभव कम होने से धारिता का मान बढ़ जाता है। चित्र बी को अगर हम देखें, यदि प्लेट बी को हम अर्थ कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, तो उसकी बाह्य सतह पर उत्पन्न समस्त धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है तथा आंतरिक तल पर केवल प्रेरित ऋण आवेश ही शेष रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं ए के विभव में कमी होती है एवं इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब यदि प्लेट बी को ए के और अधिक क्लोज लाएंगे, पास में लाएंगे, तो ए के विभव में और अधिक कमी होगी। फलस्वरूप हम देखेंगे धारिता का मान और ज्यादा बढ़ेगा, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी को परिवर्तित करके संधारित्र की धारिता के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट है प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, हम देखेंगे कि विभव का मान उतना कम होगा, फलस्वरूप धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। प्लेटों के बीच की दूरी, हमने देखा प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर ए का विभव कम होता है, फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है माध्यम की उपस्थिति। दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युत
के वाला माध्यम अगर लिया जाता है तो हम देखते हैं पराविद्युतांक के वाले माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। संधारित्र की धारिता C है, के गुना बढ़ जाती है, तो हम देखते हैं कि संधारित्र की धारिता का मान C डैश इज इक्वल्स टू के इंटू C के तुल्य हो जाता है। अर्थात नई धारिता पुरानी धारिता की के गुना हो जाती है।